लॉर्ड जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं सेवन देता हूँ। प्रभु की बढ़िया अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। प्रभु की उपस्थिति में आना, प्रभु के साथ समय बिताना कितना अनोखा बात है। प्रभु हमें जो भी बताता है आनंद जीवन की बातें बताता है, क्योंकि मान लो 70 चेले लोग चला गया तो 12 को प्रभु ने बोला तुम भी जाना चाहते हैं तो जाओ। तो पतरस ने क्या बोला, प्रभु आनंद जीवन की बातें तेरे ही पास है, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएगा। एक सच्चा भक्त को प्रभु का उपस्थिति सबसे श्रेष्ठ है। तो आज के दिन प्रभु की उपस्थिति में कितना समय बिता पाया, प्रभु के संगति में कितना समय बिताया, बहुत बड़ी बात है। प्रिय, हमारा ये छोटा सा आयु आनंद काल का तैयारी के लिए प्रभु ने हमें दिया है। तो मैं विषय पर आना चाहता हूँ। पिछले दिनों में हम लोग मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में देख रहा था। तो उसमें हमने देखा 2 प्रकार का मृत्यु है। एक प्रभु यीशु मसीह में मरना या भक्तों का मृत्यु, और दूसरा पाप में मरना या पापियों का मृत्यु। ये दोनों मृत्यु का अलग अलग बातें हमने देखा। भक्तों का मृत्यु का 12 विशेषता हमने देखा, और पापियों का मृत्यु का 7 बातें हमने देखा। आज मैं आपको ये मृत्यु के बारे में, अभी मृत्यु पाने वाला एक व्यक्ति को दुखी होना चाहिए क्या है, ये एक दर्दनाक बात है क्या, इस विषय में आपको थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं, क्योंकि हमको सबको एक दिन मृत्यु का सामना करना है। तो हम वास्तव में उस मृत्यु को सामना कैसे करेंगे, आनंद से करेंगे, है ना। बहुत लोग मृत्यु के समय में घबरा जाता, क्योंकि मृत्यु का बाइबल जो बताने वाला अर्थ का बारे में उसको सच्चा समझ नहीं। और अब सही रीति में अगर बाइबल जो मतलब अर्थ बताता है उसको सही रीति में जानेगा तो भक्त के लिए मृत्यु बड़े आनंद की बात है, बड़े आनंद की बात है। जरूर मर करके हमसे विदा होने वाला व्यक्ति के प्रति हमारे दिल में जरूर दुख आ सकता है, वेदना हो सकता है, लेकिन वो मरने वाले व्यक्ति के लिए वो सबसे आनंददायक क्षण है। मेरे और आपके जीवन में एक दिन हमें मृत्यु को सामना करना है। और हमारे प्रिय लोगों में कितने लोग दुनिया से चला गया, उनका मृत्यु के वक्त का अवस्था क्या था, और आज मैं किस रीति में मृत्यु को सामना करने के लिए, या उस मृत्यु को मतलब जब आएगा तो मैं उसको सामना करने के लिए तैयारी में है, ये बात को जानना। तो आज मैं आपको जो बताना चाहता हूं, मतलब एक मरने वाला व्यक्ति को मृत्यु आनंद प्रदान करने वाला विषय है क्या है? जो मरने जाने वाले व्यक्ति को मृत्यु आनंद देने वाला एक बात है क्या है? अभी हमने जैसा प्रभु में मरने वाले व्यक्ति के बारे में हमने देखा था कि वो प्रभु के लिए मूल्यवान है, वो एक विश्राम है, वो एक निद्रा है, वो मृत्यु लाभ है, वो मृत्यु सबसे अच्छी बात है, वो धन्य अवस्था है, उस मृत्यु में आशा है। ऐसा वक्त का मृत्यु के बारे में हमने बहुत सा विशेषताएं देखा। इसका मतलब बाइबल बोलने वाला मृत्यु जरूर एक बहुत बड़ा आनंद की बात है। तो ऐसा है तो इस मृत्यु हम आनंद मना पाएंगे क्या, उसका सही प्रकार का अर्थ जानना। मैं मृत्यु के बारे में बाइबल जो कहता है, वो बाइबल कैसा मृत्यु को देखता है, या यीशु मसीह उसको कैसे देखा, वो बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मृत्यु वो एक निद्रा है, मृत्यु एक निद्रा के रूप में प्रभु ने बताया। आपको मालूम है, जब मत्ती के सुसमाचार 9 अध्याय उसका 24 वचन में हम लोग जब तब कहा हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। देखिए यहाँ पर का विषय आपको मालूम है, ये याइरोस का बेटी के संबंध में हुआ एक संभव है। याइरोस प्रभु के पास आया, तब प्रभु को बोलता है, प्रभु मेरा बेटी बहुत सीरियस अवस्था में है और आप उसको छुएगा तो। मत्ती में वो मर गया बोलता है, अभी मरा, लेकिन मरकोस में बोलता है वो बहुत सीरियस बीमार अवस्था में।
और जब वो याइरोस का घर के और जब जा रहा था तब घर से लोगों ने आकर बोला, अभी प्रभु को, गुरु को क्यों तकलीफ देता। मरकोस में लिखा, क्योंकि वो मर गया, अभी आने से कोई फायदा नहीं। लेकिन प्रभु उस समय में भी बोलता है कि डरो मत, तुम डरो मत, विश्वास कर। और प्रभु उनका घर में गया और वहां पर लोग रो रहे थे। उनको बोला, बेचा अभी निद्रा में है। उन लोग एकदम मजाक रीति में प्रभु की बातों को देख करके मानव उनको देखने लगा। तब प्रभु ने मानव उसको थबीदा थूमी ऐसा बोल करके उसका हाथ पकड़ के उसको खड़ा किया। 12 साल का बच्चा जिंदा हो गया। आप देखिए, वो प्रभु ने क्या बोला, वो निद्रा में है, वो सोया हुआ है, सोया हुआ उसको जगाने के लिए यीशु मसीह आया। देखिए, अभी यही बात लाजर के बारे में हमने पिछले दिन में वो बात को देखा था। यूहन्ना 11 अध्याय का 11 वचन में अपने चेलों को यीशु मसीह लाजर का विषय में, यूहन्ना 11 अध्याय का 11 वचन, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। सो गया है। देखो, हमारा मित्र लाजर सो गया। तब चेले लोग उनको क्या बताता है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। देखा, मतलब चेला लोगों ने क्या सोचा कि वो अभी नींद में है, मतलब इसलिए अभी उसको जगाने की कोई जरूरत नहीं। पर तो यीशु मसीह जो बोला, वो मर गया, वो मर गया है, लेकिन मैं उसको जगाने जा रहा हूं। तो यीशु मसीह के लिए वो मृत्यु क्या है, सिर्फ एक निद्रा है, निद्रा है। प्रियो, हमें प्रभु का दृष्टिकोण से इन बातों को समझना, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हमारे भी जीवन में एक दिन वो निद्रा आएगा। वो प्रभु का दृष्टि में वो एक मृत्यु नहीं, वो एक निद्रा है। इसलिए हमारे बाइबल में आपको ये जानना बहुत जरूरी बात है कि पुराना नियम में हो, नया नियम में हो, कि मृत्यु को सिर्फ एक निद्रा करके बताया। निद्रा है, मृत्यु एक प्रभु का दृष्टि में वो एक निद्रा है। हम लोगों ने जब 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय है उसका 13 वचन में पौलुस कहा था ना, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। देखा, जो सोते हैं, यहाँ पर मर गया वो लोगों के बारे में बोलता है, जो सोते हैं उनके बारे में तुम अज्ञानी नहीं होना, तुम्हें उसका ज्ञान होना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है उसका 16 वचन, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। देखा, अभी यहाँ पर ये बात को समझने के लिए वहां पर लिखा है कि जो मर गया हुआ लोग, लेकिन प्रभु का दृष्टि में क्या है, वो सोया हुआ है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था, उस समय में 3 इंसिडेंट मृतकों को जिलाए वो बात बताया है। एक लूकोस 7 अध्याय में मतलब नईन का विधवा का एकलौता बेटा वो उनको जिलाया प्रभु ने, और दूसरा याइरोस का बेटी, और तीसरा लाजर। ये तीनों 3 जगह में था, 3 स्थान में था, है ना। याइरोस का बेटी को घर में प्रभु ने जिलाया, और नयन का विधवा का बेटे को मार्ग में कब्रिस्तान में लेकर जा रहा था, मार्ग में जिलाया, और लाजर को कब्रिस्तान से जिलाया। मैं सोच रहा था कि अगर वो यीशु मसीह उस लाजर के कब्रिस्तान में खड़ा होकर हे मुर्दों जीवड़ो बोला होता, तो वहां पर जितने भी कब्र में थे वो सारे मुर्दा बाहर आया था। देखो, परंतु प्रभु ने नाम लेकर बुलाया, नाम लेकर पुकारा। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह मंडली को लेने के लिए जब आएगा, उस समय में जो तुरगी भूखा जाएगा,
उसमें हमारे सबका नाम रहेगा, नाम। नहीं तो सारा मुर्दा उस टाइम पर जी उड़ेगा। परंतु वहां पर नाम नाम आएगा, नाम लेकर के पुकारेगा। बहुत बड़ी बात है ना। एक ही उस आवाज में सबका नाम लेगा, हमारा नाम हमारे कानों में पड़ेगा। अगर हम प्रभु के आगमन से पहले मर गया, सो गया तो वो निद्रा से उड़ेगा। कितना भी कुछ भी होने दो, परंतु वो उड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात सत्य है प्रिय, सारी बात सत्य है। इसका मतलब प्रभु का दृष्टि में मृत्यु बोलेगा तो एक निद्रा है, निद्रा है ना। वही बात हम लोग जब स्तेफानोस के बारे में देखता है ना, जब प्रेरितों का 7 अध्याय उसका 60 वचन में, उसके आखिरी वचन में वहां पर हम देखते हैं कि स्तेफानोस प्रार्थना करके फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। ये कहकर वो सो गया। देखा, सो गया। देखो प्रयोग, कैसा प्रयोग है। तो हमारे जीवन में जब इस जीवन से हमारे लिए एक पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान का अध्याय बोलने वाला पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 17-18 वचन, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 17-18 वचन। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं, जो मसीह में सो गए हैं, देखा, मसीह में सो गया। देखा, आप देखो प्रियो, मसीह में सोया मतलब ये दुनिया से चला गया, लेकिन कैसे? मसीह में वो सोया। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम कैसे सोता है या इसमें सोता है, वो बात है। मैं आपको पहले भी बताया, एक ही हम मसीह में सोना, नहीं तो पाप में सोना। जो मसीह में सोने वाले लोग प्रभु का उस गुप्त आगमन में उड़ा लिए जाएंगे। हम लोग उस गुप्त आगमन का एकदम बहुत निकटता में है। कभी भी किसी क्षण को भी प्रभु का गुप्त आगमन या मंडली के लिए आगमन संभव है। इसलिए पुराने नियम में भी मृत्यु पाने वाले लोगों के बारे में आपको मालूम है। प्रभु का दिल का जैसा दावीद, पहला राजा उसका 2 अध्याय का 10 वचन में दावीद के बारे में हम देखता है। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया। दावीद अपने पुरखाओं के संग सो गया। देखा, सो गया। देखिए क्या प्रयोग है प्रियो, वो सो गया है ना। इवन दानिएल का किताब में भी, दानिएल 12 अध्याय उसका 2 वचन में, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, देखा, भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। देखिए प्रियो, यहाँ पर विषय क्या है कि मतलब सब लोग ये दुनिया से जो मर गया, प्रभु बोलता है वो सोया है, वो एक नींद में है। वो नींद से हम एक दिन जगेगा। भक्त लोग जगने के समय का खूबी क्या मालूम है? जब भजन संगीता 17 अध्याय उसका 15 वचन में, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। देखा, मैं धर्मी होकर तेरा मुंह का दर्शन करूंगा जब मैं जागूंगा। देखा, जब मैं जागूंगा। देखा, इसके बारे में वो सब क्या कर रहा था? सोया हुआ। किसके बारे में बोलता? ये दुनिया से निकल गया वो लोगों का बात। जब मैं जगूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। इसका मतलब बहुत गहरा है। जब मैं जगेगा, मैं तेरा स्वरूप में जग करके मैं तुझे देखेगा, ऐसा हम बोल सकता उसको। क्यों? क्योंकि प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों के लिए जब प्रभु आएगा तो हमको प्रभु का स्वरूप मिलेगा, हम प्रभु का रूप में बदल जाएगा, है ना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 वचन में हम लोग बात को पढ़ता है। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। देखा, हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। देखा प्रियो, ये आशा प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु में आया हुआ अनेक भक्तों को
ये जीवित आशा प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु ने दिया हुआ आशा वो कभी भंग नहीं होगा। हम प्रभु के आगमन में कैसे भी मर गया होगा, लेकिन वो एक निद्रा अवस्था में प्रभु की दृष्टि में वो उठेगा, वो जिलाया जाएगा। कितना धन्यवाद है। तो ऐसा है तो एक वक्त को मरने के बारे में, मृत्यु के बारे में आनंद कर पाएंगे? निश्चय कर पाएगा, क्योंकि वो एक निद्रा है। दिन भर के कामों से हमें छुटकारा मिला हुआ है ना, आराम करने वाला एक सुखदायक निद्रा, एक अच्छा बेले का इंतजार में आराम करने वाला एक अनुभव, ये एक भक्त का अनुभव है करके हम लोग मृत्यु के बारे में देखता है। तो ऐसा है तो एक भक्त के लिए निद्रा आनंददायक बात है। दूसरा बात, जब हम देखता है मृत्यु बोलेगा तो हमारा एक नया घर का प्रवेश नहीं, घर में प्रवेश होना, एक नया घर में प्रवेश होना। पुराना घर से नया घर में, पुराना टूटा फूटा घर से या झोपड़ी पट्टी से एक राजमहल की ओर प्रवेश होने वाला एक सुंदर दिन है मृत्यु, है ना। जब पौलुस उसका बारे में 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका पहला वचन में कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। देखिए कितना अनमोल बात है। इसका मतलब इस जो दुनियादारी की बातों से बनाया हुआ घर से स्वर्गीय बातों में तैयार किया हुआ घर में मतलब प्रवेश होना, है ना। ये थोड़ा बयान से बाहर की बात है। स्वर्गीय शरीर, ये दुनिया का ये शरीर जो है अभी वो कितना पुराना हो गया आपको मालूम है। घर में कितनी प्रकार का मेंटेनेंस चलते रहता है। 2-3 साल में चूना लगाना पड़ता, कपड़ा लगाना पड़ता है, कहीं टूट फूट होता है ना। ये शरीर रोगी में इतना प्रकार तकलीफ रहता है, बीमारियां रहता है। थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया तो चलने फिरने के लिए, उठने बैठने के लिए सारे बातों में तकलीफ है। परंतु अभी यहाँ पर एक बिना तकलीफ का एक सुंदर भवन, स्वर्गीय भवन करके कहता है ना। यही घर का बारे में पत्रोस भी 2 पत्रोस 12 अध्याय उसका 13-14 वचन में वो कहता है, मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उबारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे का गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। देखो कितना बड़ी बात है। यहाँ पर पत्रोस भी वो बात को बोलता है, मेरा ये जो घर जो है गिराए जाने का समय आ रहा है, मतलब मृत्यु का समय आ रहा है, ये घर गिराया जाएगा प्रियो, हमें एक स्वर्गीय घर मिलेगा। आप देखिए है ना, एक गरीब व्यक्ति को है ना एक छोटा झोपड़ी छोड़ करके वो झोपड़ी में बोलेगा तो बारिश पूरा अंदर आता है, सूरज की धूप आता है तो धूप अंदर आता। ऐसा बहुत तकलीफ से गुजरने वाला वो घर में से उसको एक अच्छा बंगला मिल गया है, एक अच्छा सा एक घर उसको मिल गया, तो उसको ये झोपड़ी से उस बंगला में जाने में या उस महल में जाने में उनको दुख रहेगा? कभी भी नहीं होगा, उसको बहुत आनंद होगा। ये दृष्टांत उसका तुल्य नहीं है, क्योंकि छोटा रीति में मैं बता रहा हूँ प्रियो, प्रभु के ओर से मिलने वाला वो भवन, उसका बात एक छोटा सा बहुत बात है वर्णन है, लेकिन 1 कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 54 वचन का शुरुआत पढ़ना। 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 54। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, देखा हमारे ये शरीर क्या है, नाशवान है, परंतु जो हमें मिलने जा रहा है वो अविनाशी शरीर है, मतलब कभी भी नाश नहीं होगा, उसमें कुछ कीड़ा नहीं लगता, उसको कोई तकलीफ नहीं होता, कभी भी नहीं बदलेगा, एक अविनाशी और ये मरणहार अमरता को पहन अमरता को फिर कभी भी मरेगा नहीं,
अमरदा को कभी भी मृत्यु छू नहीं सकता उसको। एक अमरदा का मतलब मृत्यु छू नहीं सकता, और एक महिमा का एक शरीर, कितना बड़ी बात है प्रिय। मैं इसलिए आपको बोला यीशु मसीह के जैसा शरीर, उस शरीर में आपको कहीं भी जाना है तो आपको कोई गाड़ी घोड़ा फ्लाइट की जरूरत नहीं। आपका मन में आप जैसे सोचता है उसी के अनुसार, अभी मैं न्यूयॉर्क सोचेगा तुरंत न्यूयॉर्क, अभी मैं तीसरा स्वर्ग सोचेगा तुरंत तीसरा स्वर्ग। इतना स्पीड में चलने वाला एक शरीर, क्या बात है। अब इसको कैसा हम शब्दों में समझा पाओ प्रियो। सब हमारा विचार की वेगता में स्पीड में चलने वाला एक ऐसा अनोखा शरीर, स्थायी शरीर, वो धारण करने का दिन है हमारा। मृत्यु बोलेगा तो इसका मतलब, मृत्यु बोलेगा तो एक भक्त के लिए कोई टेंशन देने वाला बात है, कोई चिंता करने वाला बात है, कोई दुखदायक बात है, कभी नहीं प्रिय। और जो मृत्यु के बाद की अवस्था के बारे में जिसको अगर मालूम नहीं, वचन का सच्चा प्रकाश नहीं, शायद वो लोग दुखी बन सकता। लेकिन एक सच्चा मसीह व्यक्ति को, एक उद्धार पाए वचन को, ये बातें जानना बहुत जरूरी बात है। तो इसका मतलब मृत्यु बोलेगा तो एक निद्रा है, निद्रा। हमारा थकावट सब दूर होकर के एक नया दिन की आशा में विश्राम करने वाले एक निद्रा, कितना अनोखी बात है। मृत्यु बोलेगा तो हमारे लिए ये नाशमान शरीर बदल करके एक अविनाशी शरीर धारण करने की तैयारी में रहने वाला एक समय, कितनी बड़ी बात है प्रियो। पवित्र लोगों के लिए, प्रभु में विश्वास किया हुआ लोगों के लिए ये बहुत आनंददायक क्षण है। आज कितने लोग शायद कैंसर से पीड़ित होगा, कई प्रकार का शारीरिक तकलीफ में, क्लेश में होगा, पर जो प्रियो आप मृत्यु से कभी नहीं डरना। वो सिर्फ एक निद्रा है, वो आपका ये नाशमान शरीर बदल करके अविनाशी शरीर को धारण करने का वो दिन है। मार्टिन लूथर ने बोला ये मेरा राजाभिषेक का दिन है, कितना बड़ी बात है। मदर तेरेसा ने बोला ये मैं अपना घर में पहुंचने वाला दिन है, हो कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मृत्यु भक्तों के लिए बिल्कुल दुख होने वाला बात नहीं, आनंददायक क्षण है। इसलिए मृत्यु के बारे में जो हमारा जो समझ जो है, वो बाइबल जो कहता है उसके अनुसार बदलना चाहिए। मृत्यु पाने वाला व्यक्ति के लिए बिल्कुल कोई दुख होने वाला बात नहीं। हाँ जरूर मृत्यु से हमसे अलग होने वाले व्यक्ति को फिर हम ये दुनिया में हमें संगति में नहीं मिलेगा, या कुछ समय के लिए हमसे अलग हो जाता, उसका देख वियोग, उसका दुख अनेक होता है वो जरूर। लेकिन कभी भी हम और लोगों के जैसा दुखी नहीं, क्योंकि हमको आशा है कुछ दिन के बाद हम वापस भेंट होगा, और वो भी उस महिमा के शरीर के साथ। कितना धन्यवाद है। मैं आशा करता हूँ आपका भी जीवन में ये वचनों का ये प्रकाश आपको मिल रहा है। मिलेगा तो आप मृत्यु का दिन को बहुत दिल से चाहेगा कब आए, ताकि हम एक क्लेश भरा दुनिया से हम एक सच्चा निद्रा में पहुंच करके उस शरीर को पा सको। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी 3 बात, प्रभु का आगमन देरी हुआ तो मैं आपको कल बताऊंगा। वो आपको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, और जरूर एक आशा भरा जीवन बिताते हुए खुशी से मृत्यु को सामना करने के लिए तैयार। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।